हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज 18 अप्रैल सैटरडे और आज अभी हम लोग करने वाले हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में आए गए टॉप 10 वोकैब। जैसा कि आपको पता है कि यह सेशन हर रोज़ आता है और हर रोज़ मैं आपके बीच में उस रोज़ के एडिटोरियल के टॉप 10 वोकैब को लेकर आता हूं। तो हर रोज़ की भांति आज भी मैं आज के एडिटोरियल के टॉप 10 वोकैब को आपके बीच में लेकर आया हूं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज का जो पहला वोकैब है वो क्या है। तो आज का एडिटोरियल का जो पहला वोकैब है साथियों वो है एपीज। क्या है आज का पहला वोकैब है वो है एपीज। बात करें इसकी पोजीशन की तो ये भर मिलाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है तुष्ट करना। ठीक है, संतुष्ट करना ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तुष्ट करना एपीज। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो पैसिफाई, ठीक है, कंसिलिएट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। प्लेकेट बोल सकते हैं, प्लेसेट बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। तो ये सब क्या हो गया साथियों, ये पैसिफाई, कंसिलिएट, प्लेकेट, ये सब क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। जब बात करें साथियों इसके एंटोनिम्स की, जस्ट अपोजिट की, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, प्रोवोक, ठीक है, इनफ्लेम, ये सब क्या हो गया इसके एंटोनिम्स हो गए। आइए साथियों आते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पर। तो समझिएगा, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्ड का उसका सेंटेंस में यूज। तो समझिएगा कि अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू अपीज। ठीक है, अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू एपीज। अब देखिए ये एपीज जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है साथियों, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब के रूप में। देखिए 2+V1 वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ और इसका हिंदी तो हमें पता था तुष्ट करना। तो ये सेंटेंस में बड़ा बेहतरीन यूज था एपीज का। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 2 साथियों। ठीक है, आज के द हिंदू एडिटोरियल में आया गया वर्ड नंबर 2 है वो है फर्निश। क्या है वो, फर्निश है। ये भर में लाई करता है साथियों। ये कहाँ लाई करता है, ये भर में लाई करता है। इसका हिंदी होता है प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, इक्विप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। क्लियर। एंटोनिम्स की बात करें तो डाइवेस्ट, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, डाइवेस्ट हो गया। देखते हैं साथियों इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो देखिए क्या है कि फिश फर्निश एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश फर्निश मतलब जो मछली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन की, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन देती है इस सेंस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रदान करती है। तो यहाँ फर्निश किस सेंस में है साथियों, यहाँ पर भर में लाई कर रहा है और इसका हिंदी प्रदान करना है। क्लियर, प्रोवाइड करना। चलिए आज का वर्ड नंबर 3 देखते हैं साथियों। ठीक है, आज का वर्ड नंबर 3 जो आपके आज के द हिंदू के एडिटोरियल में आया हुआ है और ये है ट्रांजिट। ये वर्ड क्या साथियों, ये है ट्रांजिट। देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, जब भी कोई वर्ड आप देखते हैं, ठीक है, अगर वो वर्ड याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वर्ड आपको याद नहीं रहता तब आपको क्या करना है कि आप एक कॉपी बनाइए, उसमें उन सारे वर्ड को लिखते जाइए जो आपको याद नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, वो वर्ड क्लियर होते जाएगा। वो जब भी वो वर्ड आगे कहीं आएगा तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, वो आपसे बनेगा। कभी भी सिनोनिम्स में पूछा गया हो, एंटोनिम्स में पूछा गया और कभी कभी अभी तो क्लोज टेस्ट में वगैरह, ठीक है, क्लोज टेस्ट में ऐसा वर्ड पूछा जाता है, तो क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं वर्ड नंबर 3 साथियों, ये ट्रांजिट। बात करें इसकी पोजीशन की तो ये नाउन में लाई करता है और इसका हिंदी होता है पारवहन। ठीक है, पारवहन, अगर पारवहन से नहीं समझ में आ रहा तो पारगमन इसको कह सकते हैं। ठीक है, पारगमन, इसका हिंदी क्या होता है, पारगमन। ठीक है, तो ये भी होता है, पारगमन भी होता है इसका हिंदी। ठीक है, क्लियर साथियों। अब अगर ये वर्ड हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इसको इस तरीके से देखिए कि मूवमेंट इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं साथियों। क्लियर। अगर एंटोनिम्स देखना हो तो होल्ड, ठीक है, स्टैग्नेशन, ये सब एंटोनिम्स हो गए। बात करते हैं साथियों इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की। तो ये पेंटिंग वाज डैमेज्ड इन ट्रांजिट। क्या, ए पेंटिंग वाज डैमेज्ड इन ट्रांजिट। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिट का जो यूज है साथियों, यहाँ पर किस रूप में यूज है, यहाँ पर नाउन के रूप में, और इसका हिंदी तो पता था पारवहन होता है, पारगमन होता है इस सेंस में। चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 4। तो आज का वर्ड नंबर 4 है साथियों, ये रिफ्रेन। क्या है, रिफ्रेन। ये भर में लाई करता है और इसका हिंदी होता है बचना। इसका हिंदी क्या होता है साथियों, इसका हिंदी होता है बचना। सिनोनिम्स देखें, जो रिफ्रेन वर्ड था साथियों इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स पहला तो हो जाएगा एब्सटेन। ठीक है, आगे बात करें तो डेसिस्ट, ठीक है, होल्ड बैक, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। जब एंटोनिम्स की बात करें तो इंडल्ज, ठीक है, वेंचर, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, जस्ट अपोजिट। सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं इसका एग्जांपल सेंटेंस। तो सी रिफ्रेंड फ्रॉम कमेंट। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेंड जो यूज हुआ है साथियों, किस रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, वर्ब के रूप में। क्लियर। तो ये भी याद रखना है कि कोई भी वर्ड किस कहाँ लाई करता है। ठीक है, कौन से पार्टिसिपल स्पीच में लाई करता है। चलिए देखते हैं साथियों आज का वर्ड नंबर 5। आज के एडिटोरियल में आएगा वर्ड नंबर 5, ये है कंप्रीहेंसिव। क्या है, कंप्रीहेंसिव।
ये एडजेक्टिव में लाई करता है और इसका हिंदी होता है व्यापक। इसका हिंदी क्या होता है साथियों? इसका हिंदी होता है व्यापक। अब देखिए इसको समझना हो साथियों, अगर आपको इसको समझना हो तो एक आसान वर्ड से समझ सकते हैं, इंक्लूसिव। ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। इंक्लूसिव हो गया, कंप्लीट हो गया, थ्रो हो गया, ठीक है। थोरो भी इसको पढ़ते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए साथियों। जब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो पार्शियल, सेलेक्टिव, क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़ते हैं साथियों कि ही शोड मी, ठीक है, ही शोड मी अ कम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। देखिए कम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत ज्यादा। और ये यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है? यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। क्लियर साथियों? चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ड नंबर 6 की ओर। ये स्पर्ट, ठीक है, स्पर्ट, ये इसका हिंदी होता है उछलना और ये भर में लाई करता है। ये कहाँ लाई करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये भर में लाई करता है। चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सूट भी होता है, ठीक है, स्कर्ट होता है, स्प्रे होता है, ये सब इसके सिनोनिम्स होता है। जब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो कंटेन। क्लियर साथियों? देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस। तो ही कट हिज फिंगर एंड ब्लड स्पर्टेड ओवर हिज स्लाइस्ड पोटैटोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये जो स्पर्टेड है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है, ये समझिएगा। ये यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है साथियों? यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्लियर? ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसका हिंदी तो हमें पता था उछलना होता है। क्लियर? चलिए आज का वर्ड नंबर 7, एडिटोरियल का वर्ड नंबर 7, ये ब्रंट। क्या है? ब्रंट भी पढ़ सकते हैं, ब्रंट भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ब्रंट है, ये एडजेक्टिव में लाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है आघात। बात करें इसका सिनोनिम्स की तो इंपैक्ट होता है, फोर्स होता है, शॉक, ये सब क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं। जब एंटोनिम्स की बात करें तो रेसिस्टेंस, ठीक है, इंड्योरेंस, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, अपोजिट। चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं कि एजुकेशन विल बियर द ब्रंट ऑफ द कट्स। नहीं तो एजुकेशन विल बियर द ब्रंट ऑफ द कट्स। तो यहाँ पर जो ब्रंट वर्ड यूज हुआ है साथियों, समझिएगा, ब्रंट जो वर्ड यूज हुआ है किस रूप में यहाँ पर यूज हुआ है? ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। क्लियर? ये किस रूप में यूज हुआ है? ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 8 साथियों। आज का वर्ड नंबर 8 जो है वो अस्टल्टीफाई। क्या है? अस्टल्टीफाई, ये भर में लाई करता है, ठीक है, और इसका हिंदी होता है उबा देना, ठीक है, उबा देना। अब उबा देना को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, बोर, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि बोर कर देना, है ना, बोर कर दिया, कोई व्यक्ति बोर कर रहा था। तो ये है इंग्लिश वर्ड लेकिन हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा अस्टूपीफाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अस्टूपीफाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वियरी, ये भी इसका हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें जस्ट अपोजिट तो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरटेन, ये सब एंटोनिम्स हो गया। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं साथियों। ये जो वर्ड था आपका स्टूपीफाई, सॉरी अस्टल्टीफाई, ये जो वर्ड था इसका देखते हैं सिनोनिम्स, सॉरी इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। तो सी इज टू पोलाइट टू बोर अस विद एनेक्डोट्स। अब देखिए यहाँ पर बोर वर्ड का यूज कर दिया गया। किसका यूज हुआ यहाँ पर? बोर का। अब बोर के जगह पर यहाँ पर जो भी सिनोनिम्स थे, ठीक है, उसका भी यूज हम लोग कर सकते थे। अब यहाँ पर ये किस रूप में यूज हुआ है? ये वर्ब के रूप में, देखिए दिख रहा होगा 2 + V1। क्लियर साथियों? चलिए देखते हैं आज का वर्ड नंबर 9 जो आज के द हिंदू के एडिटोरियल में आया गया है। वो वर्ड नंबर 9 क्या है? वो है होड। क्या है? होड। बात करें तो ये भर में लाई करता है साथियों और इसका हिंदी होता है संचय करना। हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है संचय करना। अब संचय करना इसको इस वर्ड से समझ सकते हैं कि स्टोर करना, ठीक है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स स्टोर भी होता है, ठीक है। इसका कैच भी होता है, ठीक है, कैच भी होता है, स्टॉक पाइल भी होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो स्क्वैंडर, ठीक है, एंटोनिम्स इसका स्क्वैंडर। देखिए एक बात ये बहुत बार ये हो चुका है कि प्रोनाउंसिएशन कोई भी वर्ड का, ठीक है, कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इसको स्क्वैंडर पढ़ते हैं तो स्क्वैंडर ही सही है, बहुत लोग इसको स्क्वांडर भी पढ़ते हैं। क्लियर? और भी बहुत सारा, ये जो कैच वर्ड है, ठीक है, ये जो स्टॉक पाइल है, बहुत देखिए प्रोनाउंसिएशन में इसका डिबेट हमेशा चलते रहा है। इसका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या भारतीय लोग किसी भी वर्ड को अलग तरीके से बोलते हैं और ब्रिटिश लोग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। वर्ड तो सेम होता है, मतलब भी सेम होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं साथियों। तो ही केम बैक टू रेस्क्यू हिज लिटिल होड ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो होड यूज हुआ है किस रूप में? वर्ब के रूप में, ठीक है, और इसका हिंदी तो संचय करना पता ही था। चलिए वर्ड नंबर 10 साथियों, ये कंजेक्चर। क्या है? कंजेक्चर, ये नाउन में लाई करता है और इसका हिंदी होता है अनुमान। हिंदी क्या होता है इसका? अनुमान। अब इसका सिनोनिम्स की बात करें तो गेस, ठीक है, गेस आपने सुना होगा, ठीक है, सरमाइश सुना होगा आपने।
एक और सिनोनिम्स होता है स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन भी इसका सिनोनिम्स होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे अनुमान का, ठीक है, कंजेक्चर का। एंटोनिम्स की बात करें तो फैक्ट, ठीक है, कोई अनुमान लगा रहा है, ठीक है, कोई किसी बात पर अनुमान लगाया जा रहा है तो नहीं, तो कोई रियलिटी है, ठीक है, फैक्ट है। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं साथियों। तो कंजेक्चर्स अबाउट द न्यू कमर वेयर कंजेक्चर्स अबाउट द न्यू कमर वेयर मेनी एंड वैरिड। तो यहाँ पर देखिए कंजेक्चर शुरुआत में यूज हुआ था साथियों, किस रूप में, नाउन के रूप में, क्लियर। और इसका हिंदी तो अनुमान पता था आपको। चलिए साथियों, तो ये थे आज के द हिंदू के टॉप 10 वर्ड, ठीक है, टॉप 10 वोकैब। और अगर आप विश्वास करें कि अगर ये सेशन आप 10 मिनट के अंदर 10 वर्ड कवर होता है, तो ये सेशन आप लगातार कवर करते हैं तो बहुत ही कम दिनों में आपका वर्ड वाला जो वोकैब वाला पार्ट जो कमजोर था वो मजबूत हो जाएगा। चलिए साथियों, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।